हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायट-सवार्ट लॉ एंड एम्पेयर-सर्कुटल लॉ। तो ये जो दो लॉ है ये आपने अपने 12th क्लास में फिजिक्स में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। उसके बाद जो सेमेस्टर में आपको ईएमएफटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी अगर आया होगा तो वहां पर भी आपने कॉलेज में देखा होगा। जिसने नहीं देखा वो कॉलेज में आने वाले सब्जेक्ट ईएमएफटी में देखेंगे, और जिसने वहां भी नहीं देखा तो गेट के सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अब तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को भी ऐड हो गया है। तो वहां पर जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पर अनंत सर ने बहुत सुपर तरीके से पढ़ाया है। वहां पर भी आप एम्पेयर-सर्कुटल लॉ और बायट-सवार्ट लॉ पढ़ोगे। अब आप पूछेंगे कि सर आप इतनी जगह बोल रहे हैं कि इतनी जगह पढ़ा है, तो फिर यहां इलेक्ट्रिकल मशीन में इसकी क्या जरूरत है? तो एज सच इलेक्ट्रिकल मशीन में इनके डिटेल वर्जन की बिल्कुल भी नीड नहीं है, और बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है ना कि बायट-सवार्ट लॉ, एम्पेयर-सर्कुटल लॉ, इस तरीके से जो फिजिक्स वाले टॉपिक या ईएमएफटी के कुछ टॉपिक आ जाते हैं तो उनको बड़ा एक साइकोलॉजिकली डर लगता है सब्जेक्ट से कि सर ये भी आना चाहिए क्या, इनके भी सारी चीजें यूज होगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके जस्ट ये छोटे छोटे जो कंक्लूजन है वो सिर्फ काम के हैं, कोई डेरिवेशंस की नीड नहीं है। जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की भाई एक वायर है या कॉइल है या सोलेनॉइड है तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखते हैं, सिर्फ वो पता होना चाहिए। वहां कोई कैलकुलेट, इलेक्ट्रिकल मशीन में पर्टिकुलरली कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी यहाँ पे। हाँ, ईएमएफटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल वर्जन इसका पढ़ेंगे आप, और हमने फिजिक्स में तो और डिटेल में पढ़ा है, वहां अलग अलग केसेस लिए थे। तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले कि अलग अलग केस लेंगे, नहीं तो अदरवाइज बायट-सवार्ट लॉ अकेला 1-1.5 घंटा ले लेता है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलो फटाफट हम क्या करेंगे, एक समराइज वर्जन में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं थोड़ी सी पुरानी चीजें, ताकि आपको अब देखोगे ना बड़ी मजेदार चीजें हैं कि इसके जो कंक्लूजन है ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं लगा चुके हो। अभी थोड़े 1 या 2 लेक्चर पहले हमने देखा था ना कि कर्ल को यूं घुमाओ, थंब क्या देगा, थंब में ये रखो तो ये क्या देगा, ये सारा चीज यहां से कंक्लूजन हम लोग लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो बायट-सवार्ट लॉ है ना, तो सबसे पहला करते हैं स्टार्ट बायट-सवार्ट लॉ। बायट एंड सवार्ट दो अलग अलग फ्रेंच साइंटिस्ट रहे, आई थिंक फ्रेंच ही ये दोनों, है ना। कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, अदरवाइज हमें क्या लेना देना कहां से है, हमें तो पढ़ना है कि उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया है। ठीक है, तो बायट एंड सवार्ट दो अलग अलग लोग हैं, एक नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है एक ही है, दो अलग अलग है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट एलिमेंट। मैंने एक बहुत शॉर्ट समरी लिखी है, अदरवाइज आप 12th क्लास में या अपने ईएमएफटी में बहुत डिटेल वर्जन इसका लिखोगे। सिर्फ इसका ये मतलब है कि इट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट एलिमेंट, है ना। देखो लेट अस सपोज कि ये आपका एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब कि जस्ट ये पेन आपका क्या है, एक तरह का कंडक्टर है। एक वायर ले लिया आपने, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं कि कोई आई करंट फ्लो कर रहा होगा, आई करंट फ्लो कर रहा होगा। तो आपको पता है, ये बेसिक चीजें तो पता है क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपका बेसिक बहुत सारा चीज आपको पहले से पता है। बट मेरी संतुष्टि के लिए मैं सारे बेसिक्स आपको बता दे रहा हूं। आपको पता है कि सर कोई भी वायर में अगर करंट जाता है तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और बायट-सवार्ट वही मैग्नेटिक फील्ड को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करता है। पहले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे और उसकी वजह से पूरे लूप का हर एक चीज का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर क्या है, एक कंडक्टर है, इसके अंदर एक करंट आई है। इसकी वजह से हम एक थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि कोई पॉइंट P एज्यूम कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए कोई पॉइंट P हमने एज्यूम कर लिया, और हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर के ऊपर जो करंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, हमें इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर जो हमारा करंट होता है, क्योंकि अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या फिर बोल सकते हैं कि वेक्टर का एंट्री होगा। वेक्टर का एंट्री होगा इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटीज होना चाहिए। तो ये जो करंट है ना, ये तो स्केलर होता है। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, ठीक है ये स्केलर है तो क्या हुआ, हम दूसरा तरीका निकाल लेंगे। हमने क्या किया कि इस पूरी लेंथ में से एक छोटा सा पार्ट कट किया। ये 12th में बहुत बार करते थे हम, है ना। कोई भी बड़ी चीज का कुछ कैलकुलेट करना है तो मास्टर साहब बोलते थे कि छोटा सा कट कर लो, पहले उसकी वजह से फाइंड कर लो, और फिर जब हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाए देन इंटीग्रेशन कर देना। तो वही सारी चीजें यहाँ पे भी वही चीजें होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा डीएल एलिमेंट कट कर रहे हैं ना। ये पूरा लेंथ एल है तो इसका छोटा सा है चेंज इन लेंथ, मतलब कि डीएल लेंथ, और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस डीएल लेंथ की वजह से
डीएल लेंथ की वजह से अगर हम यहाँ पे देखें कि इस पॉइंट P तक, तो ये पोजीशन वेक्टर हम लोग बना देते हैं, यहां से लगा के यहां तक का पोजीशन वेक्टर। तो हम इस पर्टिकुलर पूरे कंडक्टर में से एक छोटा सा हिस्सा लिया जिसको हमने डीएल एलिमेंट बोला, उस एलिमेंट की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम चेक करेंगे, है ना। तो इसको पोजीशन वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, ये और ये डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है, थोड़ी देर के लिए। अब देखो यहां पर क्या होता है, एक चीज समझिएगा कि करंट और डीएल दोनों का मल्टीप्लिकेशन बन के बोलते हैं हम लोग करंट एलिमेंट। देखो यहां पे है ना करंट एलिमेंट, तो हम क्या बोलेंगे, आज से एक चीज ध्यान रखना आप कि यहां पर I इंटू डीएल, आई डीएल है ना, दोनों साथ में लिखाएगा क्योंकि करंट क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, तो डीएल इसको वेक्टर बना देगा, है ना। करंट को वेक्टर नहीं बनाएगा, बट वेक्टर का काम जहां जहां हमें करंट वेक्टोरिकल फॉर्म में चाहिएगा तो डीएल प्रकट हो जाएगा कि चलो मेरे को यूज कर लो, है ना, I इंटू डीएल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, करंट एलिमेंट, है ना, करंट एलिमेंट डीएल, करंट एलिमेंट, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो dB, dl था तो dB हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आईडीएल, है ना, करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट। चलो तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वही डीएल का डायरेक्शन होगा, है ना, क्योंकि हम ये डीएल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस करंट को साथ में लेने के लिए। तो हम ये बोलेंगे कि जो डायरेक्शन करंट का होगा वही आपका क्या रहेगा, डीएल का डायरेक्शन होगा। तो डीएल का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट उससे बना देता हूं, तो ये रहा डीएल का डायरेक्शन। और इन दोनों के बीच का ये डीएल का डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा एज्यूम कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज होती है, कुछ प्रोपोर्शनल होता है, उनका रिजल्ट लेके एक रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। मैं डायरेक्टली रिजल्ट ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, बाकी चीजों की हमें जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली जो डीबी होगा, डीबी है ना, वो क्या हो जाएगा, म्यू बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और ये यहां पर ये रिजल्ट आता है। तो ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है। अब इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट्स वगैरह लगा के फिर हम ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अलग अलग केसेस हम लोग करते हैं, वो सब चीजों की नीड नहीं है, सिंपली आप इतना ध्यान रखिए, है ना। चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर देखिए ये जो म्यू है, म्यू क्या होता है हमारा, परमिएबिलिटी, म्यू नॉट म्यू आर, है ना, नेटवर्क थ्योरी में पढ़ाया था। क्या होता है ये, परमिएबिलिटी। ये होता है म्यू नॉट, कितना होता है, म्यू नॉट की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये होती है हमारी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोलते हैं, है ना। नेटवर्क थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये क्या है, म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, और एयर और वैक्यूम की क्या हो जाती है, 1 हो जाती है ना। चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप सबको पता है, ऑलरेडी मैं नेटवर्क थ्योरी में बता चुका हूं, और अभी मैग्नेटिक सर्किट वगैरह पढ़ेंगे तब एक बार और देख लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका म्यू। और दूसरा चीज है, चलो तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज हमने कैलकुलेट कर लिया कि डीबी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई ड्यू टू आई डीएल, है ना, आईडीएल करंट एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी वो देख लिया। अब चलो ये मैग्नीट्यूड तो देख लिया, अब डायरेक्शन क्या होगा सर, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए थोड़ा सा हम वेक्टर फॉर्म में जाते हैं ना, थोड़ा सा इसी को हम क्या करते हैं, काहे के लिए कर रहे हैं हम लोग, कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, डायरेक्शन भी तो पता करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो पता कर लिया, बट डायरेक्शन का क्या। तो डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म की तरफ रुख करेंगे, है ना। चलो तो ये वेक्टर फॉर्म देखते हैं, देखो मजेदार है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज 11th-12th के टाइम पे हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे येलो कलर का लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे पूरा ये कंडक्टर वगैरह नहीं ले रहा हूँ, देखिएगा ये डीएल ले लेता हूँ मैं, है ना, डीएल का डायरेक्शन ले लेता हूँ, डीएल का डायरेक्शन, ठीक है। और ये पोजीशन वेक्टर
ले लेता हूं, पोजीशन वेक्टर ले लेता हूं, ये डीएल वेक्टर ले लेता हूं। दो चीजों की जरूरत है हमें, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा एंगल। क्या है, थीटा एंगल। अब देखो, अब मजेदार चीज देखना, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डीएल का क्रॉस प्रोडक्ट होगा पोजिशनल वेक्टर से। क्या क्या रहेगा, डीएल का क्रॉस प्रोडक्ट होगा किससे, पोजीशन वेक्टर से। तो ये आपका जो फॉर्मूला है डीबी, ये क्या चेंज हो जाएगा, अगर मैं इसको वेक्टोरिकल फॉर्म में लिखूंगा तो म्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई, समझना ध्यान से, आई और डीएल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, पोजीशन वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब आप बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर था, अब एक्स क्यूब क्यों हो गया, तो यहां पर क्या होता है ना, वो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एक्स कैप एन कैप, तो उसका फिर वेक्टर और उसका फिर मैग्नीट्यूड एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता था डिनोमिनेटर में, तो वही सारी चीजें होती है यहाँ पे, है ना, हमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो अब देखो यहां पर जब क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे इसको, है ना, वापस से अगर देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग देखें कि खोलते हैं अगर हम लोग, तो वही चीज बन जाएगी आई डीएल क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा था, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब खोलते हैं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई डीएल एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि वापस से वही रिजल्ट बन गया कि नहीं, देखो 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखो वही क्वांटिटी बन गई, बिल्कुल बन गई, सेम फॉर्मूला आ गया हमारा। अब देखो इससे हुआ क्या, इससे हम वेक्टर फॉर्म में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन पता करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर जा रही है बाहर आ रही है, इस बोर्ड से अंदर के साइड में जा रही है या फिर आपकी तरफ आ रही है, वो देखना है। अब ये अंदर बाहर के नोटेशंस में आपको एक बात बता देता हूं, है ना, हमारे श्री राम भगवान का जो तीर है ना, उसको एक बार थोड़ा सा देख लो ताकि आपको पूरी मशीन में काम आएगा ये, ठीक है, पूरे मशीन में काम आएगा। देखो एक तीर समझते हैं, है ना, एरो, ये एरो होता है, और है ना धनुष बाण का जो बाण होता है ना, ऐसे ही दिखता है। तो इसका मतलब है देखो कि कभी भी ये बाण आपकी तरफ आते हुए अगर दिखाई देगा तो आपको क्या दिखाई देगा, ये पॉइंट दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं डॉट, है ना। ये तीर आपकी तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा, इसके पीछे का हिस्सा दिखाई नहीं देगा। और ये अगर एरो आपसे दूर जा रहा है तो पीछे ये पंखड़ियां नजर आ रही, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, है ना। तो ये आपका ये है बैक साइड, मतलब जब तीर अंदर के साइड में जा रहा है तो आपको क्या नजर आ रहा है, क्रॉस, तो आप क्रॉस लगा देना। और जब ये तीर आपके साइड में आ रहा है तो आप क्या लगा दोगे, डॉट लगा दोगे। समझ में कोई कंफ्यूजन तो नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट सर ये डॉट क्रॉस समझ में नहीं आता है, कहां क्या लगाना है, समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ी देर के लिए इस तीर की जगह मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही, मतलब बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, इसका मतलब क्या करोगे, डॉट लगाओगे। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की साइड में जा रही है, टुवर्ड्स इनवर्ट्स, है ना, बोर्ड के अंदर जा रही है, तो आपको क्या दिखाई देगा, क्रॉस, पीछे का हिस्सा दिखाई देगा तीर का, तो क्या बोलोगे, क्रॉस 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 है, ठीक है। चलो आप समझ गए होंगे। अब देखो यहां पर ये इन्होंने बोला कि ठीक है, आप क्या करो कि आपको बायो सवार्ट ने बोला कि डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है ना, तो पहले तो सीधा हाथ लो, राइट हैंड लो, राइट हैंड लेके ये डीएल की डायरेक्शन में आपकी जो चारों उंगलियां है ना, वो डीएल की डायरेक्शन में कर दो। क्या कर दो, डायरेक्शन में कर दो, इस तरीके से, है ना, ये डायरेक्शन में लगा दी हमने, ठीक है, डायरेक्शन में लगा दी चारों उंगलियां डीएल के डायरेक्शन में। और इन्होंने बोला कि जहां पे पोजीशन वेक्टर है ना आपका, अब ये डीएल की जो चारों उंगलियां आपने रख रखी है, इन उंगलियों को उस तरीके से रोल करो कि ये उंगलियां किस साइड में जाए, पोजीशन वेक्टर की तरफ जाए, पोजीशन वेक्टर की तरफ जाए, मतलब इन शॉर्ट जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की तरफ जाए। और अगर हम लोग थोड़ा टेक्निकली बात करें तो डीएल का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये क्रॉस मतलब क्रॉस किस साइड में जाएगा, ये फिंगर्स किस साइड में टर्न करना है, पोजिशनल वेक्टर की साइड में। तो डीएल क्रॉस एक्स, एक्स क्रॉस डीएल मत कर देना, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट अ क्यूमुलेटिव, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो डीएल उस साइड में गया, तो ये जो थंब दिखाएगा ना, ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो कैसे हुआ, देखो डीएल
क्रॉस किस साइड, पोजीशन वेक्टर साइड। तो ये कहाँ, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की साइड में जा रहा है, तो अंदर की साइड में जा रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का इस P पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्रॉस। क्या है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, क्रॉस है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। अच्छा सपोज करो ये पॉइंट इस साइड नहीं होके इस साइड होता, इस साइड नहीं होके इस साइड होता, थोड़ी देर के लिए पोजीशन वेक्टर ऐसे बनता, तब आप क्या करते, चारों फिंगर रखा डीएल की क्रॉस डायरेक्शन में और कर्ल करते, पोजीशन वेक्टर अगर इधर होता तो तब क्या दिखती, अंगूठा कहाँ आ रहा, थंब कहाँ आ रहा है, बाहर के साइड, बाहर के साथ मतलब डॉट। समझे, बहुत जबरदस्त तरीके से समझे। तो ये बोला था बायो-सवार्ट ने, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अब देखो क्या है, एक आसान तरीका और, बायो-सवार्ट ने एक और चीज बोली कि यार इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना कि डीएल में फिर कर्ल करो पोजीशन वेक्टर में, चलो छोड़ो, एक और आसान तरीका बताते हैं। एक और आसान तरीका क्या है, राइट हैंड थंब रूल। क्या बोला, राइट हैंड थंब रूल आप याद रखो। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, बायो-सवार्ट नहीं बोला है सारा सारा, है ना। देखो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या है, सपोज करो यह आपका कंडक्टर है, ये आपका एक तरीके से कंडक्टर है, ठीक है, थोड़ा उससे बना देते हैं, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है। अब यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा था आपका, करंट कैसे फ्लो कर रहा था, करंट आई फ्लो कर रहा है, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, ये करंट आई, कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं, डार्क ले लेते हैं, ठीक है, ये करंट आई करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से बायो-सवार्ट ने बोला कि एक तो ऐसे भी निकाल लो, ये तरीका है, दूसरा तरीका एक काम करो, ये सारी चीजें छोड़ो, आप तो थंब जो है ना, थंब के डायरेक्शन में आप करंट रख लो, मतलब करंट की डायरेक्शन में थंब को रख लो, है ना, करंट की जो डायरेक्शन है उसमें थंब को रख लो, और ये कर्ल करोगे तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देगी, ठीक है। अब देखो कैसा होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थोड़ा सा ध्यान से देखना, है ना, ये सॉलिड लाइन और ये अंदर जाती हुई क्रॉस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हुई, ये डॉट डॉट क्या है, अंदर के साइड में, ये बाहर के साइड में, सॉलिड लाइन क्या है जो आपको दिख रही है ना, इस तरीके से, ये मान लीजिए, ये देखो, ये दिख रहा है, तो ये जो है, ये टेप का गट्टा है ना, तो ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब देखो यहां पे आपने क्या किया, थंब को रखा, चलो इसके डायरेक्शन में रख लिया, थंब को कर्ल कर दिया, तो इसका मतलब है कि यहां पर आप देखोगे कि करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाता हुआ नजर, नॉट करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जाती हुई नजर आएगी, फिर इसे लौटेगी इस साइड से, है ना, जाएगी फिर वापस लौटेगी, जाएगी और फिर इस तरीके से वापस लौटेगी। इसका मतलब है कि आपको अगर मैं यहाँ पे निशान लगा के बताऊं, मेरे पास अगर पेन होता है तो, ठीक है, हाथ कट गया है मेरा, है ना, कॉपी का कोना बड़ा बहुत ज़्यादा नुकीला था, उसकी वजह से, चलो पेन नहीं है, आपको ब्लड से ही बता देते हैं, दिख रहा है, ठीक है ना, खून पसीने से पढ़ाया है आपको, कुछ लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कट गया, चलो ठीक है, एनीवेज बाद में देखेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे ये रेड कलर का दिख रहा है, तो ये वाला क्या हो रहा है, अंदर के साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस साइड में आप देखोगे तो अंदर के साइड में जा रहा है, इसका मतलब आपको क्रॉस लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है आपको, क्रॉस, ये आपको क्रॉस लगाना है, और इधर से करंट आपको आता हुआ नजर आ रहा है, तो इस साइड में क्या रहेगा, डॉट रहेगा, है ना, इस साइड में इधर क्रॉस इधर डॉट, है ना, इधर क्रॉस इधर डॉट, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो थंब करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर दो, कर्ल कर दोगे तो आपको इधर से करंट जाएगा फिर वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, मतलब इधर से जाता हुआ नजर आएगा, इधर से आता हुआ नजर आएगा। तो राम भगवान का जो वो तीर है तो इधर से जा रहा है, तो इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है, क्रॉस, क्रॉस, इधर से वापस आ रहा है आपकी तरफ, है ना, आपकी आंखें यहां लगा दो, तो क्या हो रहा है, वापस आ रहा है डॉट, इधर से जा रहा है क्रॉस, समझ में आया, है ना, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो तो अब मैं थोड़ा सा और थोड़ी सी चीजें बढ़ाता हूं, लेवल बढ़ाता हूं, वहां पे आप बताइएगा। तो इसका मतलब देखो दो तरीके हैं आपको पता करने की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करने के दो तरीके, एक तो राइट हैंड थंब रूल जिसमें हम लोग थंब के डायरेक्शन में मतलब करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे, कर्ल क्या बताएगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और इस साइड में क्या होगा, एक तरीका ये है ट्रेडिशनल तरीका जिसमें डीएल के डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, फिंगर्स रखना है और कर्ल करना है किस साइड में, पोजीशन वेक्टर में। तो ये भी कर सकते हो, दोनों में डिफरेंट चीजें हो रही है, दोनों में डिफरेंट हो रही है। एक में थंब की डायरेक्शन में करंट है, मतलब करंट की डायरेक्शन में थंब है, और एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएल मतलब क्या है, मतलब करंट ही है वो एक तरीके का, है ना। तो डीएल की डायरेक्शन में हमारा क्या है, फिंगर है ना। तो दोनों तरीके जो मर्जी आए वो निकाल लो, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस चीज को ध्यान रखो अपनी मशीन के लिए, किसको, राइट हैंड थंब को। और ज्यादातर जब आपको एक स्ट्रेट वायर में कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर निकालनी हो स्ट्रेट वायर में, तब इस मेथड को ही फॉलो करना, थंब के डायरेक्शन में रखो, कर्ल कर लो, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और बताता हूं, थोड़ी देर के लिए कंडक्टर कुछ इस तरीके से रखें कि कंडक्टर में बोल रहा हूं कि ये अंदर की साइड में ऐसे रखे हुए, बट आपको यहां पे पॉइंट ही नजर आ रहा है ना। कंडक्टर कुछ इस तरीके से रखें, ये अंदर की साइड में जाते हुए नजर आ रहे, तो क्या मैं उसको ऐसे नोट कर सकता हूं, है ना, ऐसे डिनोट कर सकता हूं। देखिएगा कंडक्टर्स, ये कंडक्टर से एक कंडक्टर जो कि इस तरीके से मैंने बना दिया, ये कंडक्टर है ना। तो ये एक तरह का पेन है, ये इस तरीके से, और ये डॉट क्या नजर आ रहा है, ये करंट, ये डॉट क्या दिख रहा है हमें, करंट दिखाई दे रहा है। करंट कहां जा रहा है इस बार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, करंट। एक कंडक्टर बनाया है मैंने, इस तरीके से रख दिया है ना। ये सीधा रखा था तो आपको दिक्कत नहीं थी, करंट बड़ा सा अच्छा सा दिख रहा था कि अपर डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैंने इस रॉड को कुछ ऐसा रख दिया है और बोला है कि करंट आपसे दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है इसका मतलब, अच्छा दूर जा रहा है ना, तो अपन डॉट क्यों लगाएं, क्रॉस लगाएंगे, है ना, क्रॉस लगा दिया। ये कि आपसे करंट अंदर की साइड में जा रहा है, तो अब कैसे मैं इस कंडक्टर ये है ना, 3D में बना नहीं सकता, अदरवाइज ये इस तरीके से पूरा, है ना। तो यहां पे करंट, चलो बना देते हैं, ये करंट इस तरीके से जा रहा है। तो यहां पे हमें अगर इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉस नजर आएगा, ठीक है। अब अगर इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता करना हो तो क्या करेंगे, वापस से थंब के डायरेक्शन मतलब करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे, अंदर की साइड में जा रहा है, और कर्ल कर देंगे, है ना, कर्ल। तो कर्ल कैसा आएगा, देखो जैसे आ रहा है ना, और डायरेक्शन क्या आ रही है, देखो, तो ये डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये क्लॉकवाइज, तो बी का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, समझे। अच्छा, इसका अगर उल्टा होता थोड़ी देर के लिए, है ना, ऐसा होता कि ये आपका कंडक्टर है ना, अब करंट आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डॉट। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, हमें फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, डॉट। अब यहां पे डॉट है, तो इसका मतलब थंब किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, कर्ल करेंगे तो कर्ल किस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, ठीक है। और डायरेक्शन इस तरीके से, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल वर्जन में आपको बार बार समझा रहा हूं, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इतनी बार क्यों बता रहे हैं, हमें पता है, बट ये आगे बहुत काम आएगा, है ना, ट्रांसफॉर्मर नहीं तो समझनी पड़ेगी। चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ इस तरीके से, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग कि बी का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। मजा आया, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। बस इससे ज़्यादा कुछ भी आपको पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट में। तो हमने पढ़ा पहले बायट-सवार्ट लॉ, जिसमें एक डेफिनेशन देखी और एक डीएल एलिमेंट, करंट आई डीएल कर दिया तो करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करी। उसके लिए क्या किया हमने, पोजिशन वेक्टर ड्रॉ किया और पूरा डेरिवेशन वगैरह करके इस तरीके से हम लोग लेके आ गए। उसके बाद हमें पता चला कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखें और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो आ गया था, अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन को इनवर्ट रहेगा, आउटवर्ट रहेगा, कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का।
तो इन्होंने वेक्टर फॉर्म में बोला कि डीएल क्रॉस प्रोडक्ट होगा, डीएल का क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ। मतलब यहां पे आपको डीएल में चारों फिंगर रखना है, क्रॉस करना है पोजीशन वेक्टर में, तो आपको इनवर्स अगर मिल रहा है, थंब क्या देगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस तरीके से डायरेक्शन पता लग जाएगी। ठीक है, चलो उसके बाद इन्होंने बोला एक आसान तरीका है इससे उल्टा। अभी तक क्या कर रहे थे, फिंगर के डायरेक्शन में हम लोग डीएल रख रहे थे, अब क्या करो, थंब के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल ध्यान रखो, इससे ज्यादा आसान रहेगा। तो और ये कब ज्यादा यूज करना है हमें, ये वाला तरीका, जहां पर हमें किसी पर्टिकुलर एक वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर अगर हमें क्या करना हो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो। थंब डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल कर दो तो आपको सब दोनों तीनों टाइप के एग्जाम्पल मैंने बता दिए। ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पावर सिस्टम वगैरह में भी जब हम लोग फोर्स वगैरह देखते हैं ना कंडक्टर्स के बीच में, तो वहां पे बहुत काम आता है। ठीक है, चलो मजेदार। तो इस तरीके से बायो-सावर्ट लॉ हमारा फिनिश होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एम्पेयर सर्कुटल लॉ। ओके, थैंक यू।